हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आज मैं अपनी सोल फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के जीवन में स्वतंत्रता यानी कि मुक्ति, उद्धार आए। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए। आप दूसरों को सिखाने वाले बने। आप दूसरों के लिए एक आदर्श बने, क्योंकि आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आप परमेश्वर के अंश हैं। आप चुने हुए हैं। आप इस धरती पर आए हैं अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने, और इसीलिए आप सभी डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज आप सभी को ये जानने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। आज डिवाइन का मैसेज आप चुने हुओं के लिए क्या है। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक यूहन्ना अध्याय 8 के 32 पद में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब ये मैसेज आपके लिए आया है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो इसके अर्थ को समझना है कि आखिर सत्य क्या है जिसके साथ स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। सत्य तो सिर्फ एक है, परमात्मा, डिवाइन, गॉड, खुदा, जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं अपने विश्वास के द्वारा, क्योंकि सत्य भी एक है और विश्वास भी एक है, भले ही हम उन्हें अलग अलग रूपों में देखें। और ये सत्य हमारे ही भीतर है, यानी कि परमात्मा हमारे ही भीतर है। और जब हम अपने भीतर जाते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो उस परमात्मा को पहचानते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, और उस वक्त हमें सत्य का बोध होता है, और सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है। जिस दिन आप खुद से जुड़ जाए, अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान ले कि आप आखिर है कौन, उस दिन वो सारे बंधन टूट जाएंगे। प्रियो, बरसों बीत चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, पर वास्तव में आज़ादी का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, जिसका वास्तविक अर्थ है परस्पर प्रेम, सेवा, मेल मिलाप, भाईचारा, एकता, अमन, चैन, शांति, लोगों के बीच, समाज में, देश में, राष्ट्र में। जब ये होंगी तभी लोग स्वतंत्र होंगे। लेकिन जब हम अपने आसपास, समाज में, देश में, राष्ट्र में देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है एक अराजकता, भीषण युद्ध, बैर, ईर्ष्या और ऐसी तमाम बातें जहाँ पर लोग रो रहे हैं। किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं, किसी के पास घर नहीं। क्या सचमुच देश या समाज आज स्वतंत्र हो पाया है? आप स्वयं प्रश्न करें और स्वयं अपने आप में देखें कि ऐसा कौन सा बंधन है जिसने आपको बांध रखा है। एक मनुष्य स्वयं अपने भीतर जाकर देखे कि क्या सच में वो स्वतंत्र हो पाया है। पाप, अपराध, डर और अज्ञानता की गुलामी, अंधकार का शासन, ये सब कुछ वो बेड़ियां हैं, वो बंधन है
जो आज भी लोगों को जकड़ कर रखी हुई है। लोग अंधकार में हैं और उस अंधकार की वजह से वो सत्य को जान नहीं पाते। अगर हर एक मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाए तो वो बंधन से मुक्त हो जाए। देश में, समाज में ज़रूरत है ऐसे जागृत लोगों की जो दूसरों को जगाने वाले बने। और इसीलिए चुने हुए लोगों को, या कहे कि चोजन वन, जिसमें ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड, लाइट वर्कर आते हैं, आपको इस धरती पर भेजा गया है कि आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएं। लेकिन दूसरों को जगाने से पहले स्वयं जागृत होना जरूरी है। आप दूसरों के बंधन तब तोड़ेंगे जब आप अपने बंधनों से मुक्त होंगे। आप दूसरों की आंखों से आंसू तब पोंछेंगे जब आप खुद हील हो चुके होंगे। आप दूसरों को रास्ता तब दिखा पाएंगे जब आपको अपने जीवन का रास्ता और मंजिल खुद पता होगा। आप दूसरों को प्रेरित तब कब कर पाएंगे जब आप खुद ही दृढ़ साहस और विश्वास में होंगे। तो वो सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है। मैं उन तमाम लाखों या करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन चोजन वन की बात कर रही हूँ जिसे इस अर्थ प्लेनेट पर भेजा गया है। वो आप हैं। आप ही हैं जिनसे बहुत उम्मीद लगा रखी है डिवाइन ने। आपका जीवन क्या है, आपको इस धरती पर क्या करना है, क्या करके जाना है, इस बात पर आपको विचार करना है। आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज तक आपने खुद में कितनी जागृति पाई है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्यों मिली? ये जर्नी जागरण की जर्नी है, जागृति की जर्नी है, अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ने की जर्नी है। और आपका ट्विन आपके जीवन में क्यों आया? आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ने, आपको आपकी वास्तविक पहचान देने के लिए। लेकिन आज आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात को देखने की आवश्यकता है। क्या आज भी आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, या आप खुद की ओर मुड़ चुके हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, अपने वजूद को पाने के लिए, या मदर अर्थ ने जो आपको एक उद्देश्य दिया है उसे पाने के लिए और मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। आज खुद के भीतर झांके, चिंतन करें, विचार करें कि आप कहाँ पर हैं। क्योंकि अगर डिवाइन ने आपको इस जर्नी में मार्गदर्शन किया, आपके ट्विन ने भी आपको मोटिवेट किया, आपको पुश किया इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो आपने खुद पर कितना काम किया? क्या आज भी उसी जगह पर स्टक है, या आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए हैं? अगर दुनिया के या समाज के एक इंसान को भी आपने रास्ता दिखा दिया, आपने उनको प्रेरित किया, उनको जगा दिया, तो वो नाम आपके खाते में लिखा जाता है। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, खुश होते हैं, पर वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ कभी भी समझ नहीं पाते। स्वतंत्रता यानी कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन तमाम समस्याओं से बाहर निकलना। और चोजन वन जिनके जीवन में अपार चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, तकलीफ़ें हैं, वो इसलिए ताकि आप उनका सामना करके आदर्श बने, दूसरों के लिए एक जलते हुए दीप बने, उनको रोशनी दिखाने के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनके जीवन के उद्देश्य से जोड़ने के लिए। आज डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने समर्पण किया है, ये संकल्प लिया है कि वो अपना जीवन
मदर अर्थ को सर्व करने के लिए दे रहे हैं। समाज में, देश में, राष्ट्र में आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि आप कोई नॉर्मल सोल नहीं है, आप हाई वाइब्रेशन के सोल हैं और आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम एक ऐसी दिशा में लगाना है जहाँ पर आप आगे बढ़ सके, खुद का कैरियर बना सके और दूसरों को भी मोटिवेट कर सके। जब आप खुद अपनी पहचान बनाएंगे, एक जागृत आत्मा के रूप में पाए जाएंगे, तभी आप दूसरों को भी रोशनी दिखा पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब आप सत्य को जानते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आज आपको ये सोचना है कि क्या आप सत्य को जान पाए हैं, क्या उस बंधन से मुक्त हो पाए हैं, क्योंकि डिवाइन को बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपसे, क्योंकि हम में से हर कोई उन्हें हिसाब देने वाला है। क्योंकि जितने भी चोजन वन हैं वो डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, मानवता को सर्व करने के लिए। लेकिन अगर हम वो ना कर पाए तो फिर उसका हिसाब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जाग जाएं, क्योंकि हर एक आत्मा को जागना है। अब सोने का समय नहीं है, समय व्यर्थ करने का कोई बहाना नहीं है। अब आपको जागना ही होगा। अब आपको मदर अर्थ से किए गए वादे को पूरा करना ही होगा। अपनी आत्मा में भीतर जाएं और चिंतन करें, विचार करें कि आप कहाँ पर है। और अगर आपने संकल्प किया है, समर्पण किया है, तो आज से ही डिवाइन को अपना जीवन समर्पित कर दे और यही कहे कि मुझे रास्ता दिखाए, मुझे बताए कि मैं अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। मेरा हर दिन अपने लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए हो। हमारी प्रार्थना मांग नहीं बल्कि धन्यवाद होनी चाहिए। हम दूसरों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करें। हम खुद के बारे में न सोचें बल्कि दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे बारे में स्वयं ईश्वर सोचते हैं। उन्होंने आप सभी के लिए एक स्वर्णिम भविष्य रखा है, पर ज़रूरत है अपने कर्म को निरंतर बनाए रखना। अब नींद से जागने का समय आ पहुंचा है। स्वतंत्रता हासिल करनी है, उस मुक्ति को, उस उद्धार को स्वयं में, क्योंकि जब तक आप स्वयं स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक दूसरों को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे। समाज में, देश में, राष्ट्र में इतने लोग हैं जो बंधनों में बंधे हुए हैं और वो कातर नज़रों से आपकी ओर देखते हैं कि आप उन्हें आज़ाद कराएं। क्या आप उन्हें आज़ाद कराएंगे? क्या आप उन्हें मुक्त कराएंगे? आज डिवाइन आपसे कहते हैं कि जागृत हो, अपने उद्देश्य को पूरा करो। प्रियो, आप डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं। आप बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं, प्योर सोल्स हैं। और जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना डिवाइन तक पहुंचती है, डिवाइन उसका उत्तर देते हैं। तो आज आप अपने हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करें। निश्चित ही हम अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि अमन, चैन, शांति आए। हम इस धरती पर आए हैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसे हम पूरा कर सके। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए और यही प्रार्थना पवित्र है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, विश्वास करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदि और अनंत सृष्टिकर्ता आदिशक्ति। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, दया, कृपा, करुणा, आपके अनुग्रह के लिए, इस जीवन के लिए जो आपके अनुग्रह से है। और आप
उन सभी लोगों के लिए जो एक चोजन वन है, जो इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। उन सभी को जिनका एक मिशन है, इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना। आज हम सभी संयुक्त रूप से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम जिस मिशन के लिए आए हैं वो पूरा हो। धन्यवाद। मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ, इन सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आने पाए, इन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होए, ये दूसरों को जागृत करने वाले बने। इनके जीवन में चाहे कैसा भी दुख हो, संघर्ष हो, तकलीफ हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार के बंधन को हम तोड़ते हैं। हम उस अंधकार के बंधन को तोड़ते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप इनके जीवन में एक नई रोशनी को ला रहे हैं। इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये अपने सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। मदर अर्थ आपको सर्व करने के लिए ये आगे आ रहे हैं। संकल्प करते हैं, समर्पण करते हैं कि हमारा जीवन आपकी सेवा के लिए है। समाज में, देश में, राष्ट्र में जितना भी अंधकार है, अराजकता है, बुराई है, शोषण है, उन सभी का अंत हो। वो सारे लोग जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, संघर्ष में हैं, आंसुओं में हैं, उन सब के बंधन तोड़े जाए। अपने चुने हुओं को ये आशीर्वाद दीजिए, अभिषेक दीजिए कि वो स्वयं के बंधन से बाहर आए और दूसरों को भी बंधन से बाहर निकाल सके, मुक्त कर सके, दूसरों को प्रेरित करे, आदर्श बने। इन सबों के जीवन में जागृति हो, अधिक से अधिक जागृति हो। और हम विश्वास करते हैं कि समाज में, देश में, राष्ट्र में ऐसी जागृति आ रही है। इनकी आत्मा की जागृति आ रही है। अंधकार मिट चुका है, अब प्रकाश का आगमन हो रहा है। एक रोशनी आ रही है, इन सब का जीवन प्रकाशमय हो रहा है। इन सबों को वो पद, वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी है। सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान, प्रेम, हर एक चीज इनको मिले जिनके वो अधिकारी है। हम धन्यवाद करते हैं इन सभी के जीवन में आशीर्वाद देने के लिए। आज हमारी संयुक्त प्रार्थना यही है कि हम सब जागृत होकर दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए कार्य कर सके। हम अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, उसे पूरा करें, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। मदर अर्थ हमें आशीर्वाद दीजिए। डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी इस संयुक्त प्रार्थना को सुनने के लिए, इसे पूरा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू ऐसा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।